झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 21 और 22 सितंबर को सीजीएल की परीक्षा आयोजित की गई थी, जो अभी काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि परीक्षा के बाद हुए गड़बड़ियों को लेकर के छात्र छात्राओं का और युवाओं का विरोध जारी है। और ऐसे में अब इसका विरोध जो है वो डिजिटली हो रहा है, जिसका समर्थन लाखों युवा कर रहे हैं। और ये डिजिटल विरोध कैसे हो रहा है, ये जानेंगे। हमारे साथ देवेंद्र महतो जो हैं वो मौजूद हैं, युवा नेता हैं। और ऐसे में एक डिजिटल ट्रेंड जो है वो आप लोग चालू कर रहे हैं, एक विरोध आप लोग जिस तरीके से परीक्षा रद्द करने की मांग जो है वो कर रहे हैं, क्या कुछ ये मसला है और कैसे आप लोग इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप लोग को ये दिमाग आया कि डिजिटली इसका विरोध करना चाहिए? देखिए, बेरोज़गारी का दर्द पूरे भारत में है और अन्य देशों में भी है। लेकिन झारखंड का बेरोज़गारी का दर्द सबसे ज़्यादा है, एकदम दिमक के रूप की जैसे हो गया है कि अंदर ही अंदर पूरे भयानक तरीके से खोखला कर दिया गया है। और बाकी आधुनिक ज़माना में बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी सिटी के मुकाबले हमारा झारखंड राज्य जंगल, झाड़, पहाड़ प्रदेश का ये प्रदेश है। तो पर भी हम लोग कोशिश किए, जो राज्य का छात्रों का दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है, उसको हम लोग पूरे दुनिया के प्लेटफॉर्म में एक्स एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग रखने का प्रयास किए। और झारखंड के इतिहास में अब तक का डिजिटली सबसे बड़ा प्रहार है। पहला ही घंटा लाख पार ट्वीट रिट्वीट हुआ था। कल शाम तक जब तक हम प्रेस संबोधन किए थे, 5 लाख के आसपास और 5 लाख प्लस हो गया कुछ देरी में, जिसका आंकड़ा हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये कल शाम तक का आंकड़ा है जो 5 लाख प्लस ट्वीट रिट्वीट है। उसके बाद अभी का जो एक आंकड़ा आ रहा है, देखिए ये भी चौंकाने वाला आंकड़ा है कि कितना दर्द है कि ये हैज कैंसल अंडरस्कोर JSSC अंडरस्कोर CGL आप देख सकते हैं 21,03,047 ट्वीट रिट्वीट शो कर रहा है। तो इतना बड़ा, इतना ज़्यादा अब तक का इतिहास में ट्वीट रिट्वीट हमको लगता है झारखंड प्रदेश में या अन्य किसी भी राज्य का छात्रों के द्वारा ट्विटर कैंपेन इतना बड़ा नहीं हुआ था। तो आज अब आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं झारखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि CGL परीक्षा विवादित है। इसमें 72 क्वेश्चन रिपीट हुआ है, परीक्षा से पहले पेपर लीक हुआ है, या इसको अगर सबूत चाहिए तो इनके पास तीसरा पेपर का आंसर शीट सबमिट है। जिस भी स्टूडेंट का 120 से ज़्यादा नंबर आया है उसका लोकेशन को ट्रेस किया जाए। हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि 120 से ज़्यादा लाने वाले क्वेश्चन से ज़्यादा नंबर बनाने वाले सभी के सभी स्टूडेंट एक जगह कहीं ना कहीं थे। साफ हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये पेपर लीक हुआ है। लेकिन बात करें तो आयोग द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो सीडी दी गई थी वो ब्लैंक है और अब पेन ड्राइव जो है वो मांगा जा रहा है। तो क्या लगता है कि जो गड़बड़ी हुई है उसके साक्ष्य जो हैं वो प्रॉपर तरीके से हैं? देखिए, आयोग अपने अनुसार लिपापोती कर रही है बातों का। हम ये कह रहे हैं कि आपका 41 क्वेश्चन रिपीट पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अपना परीक्षा को रद्द किया था। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का CGL परीक्षा पर 72 क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्यों रद्द नहीं किया जा रहा है? पहला चीज़। दूसरा चीज़ हम बार बार कर रहे हैं, CD पेन ड्राइव की बात को भूल जाइए। तीसरा पेपर में जिस भी स्टूडेंट का 120 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर किया है उसका लोकेशन को ट्रेस किया जाए 1 और 2 दिन पहले का, सब सबूत सामने आ जाएगा। एक्चुअल में यह छात्र हित का यह आयोग सोच नहीं रही है। जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो राज्य की सबसे बड़ी नियुक्ति संस्था है, आज यह नियुक्ति संस्था नहीं बल्कि यह एक दुकान बन गया है और यह नौकरी को बेचने का काम किया जा रहा है। और नौकरी को बेचने की मंशा से यहाँ लिपापोती किया जा रहा है। तो हम स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे आयोग को, पहली बात तो जितने आयोग में बैठे हुए अधिकारी पदाधिकारी हैं सब के सब भ्रष्ट हैं। अगर हम आयोग के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता जी की बात करें तो 1 महीना पहले उन्होंने, जो अभी संचालित हो रहा है 10वीं से 13वीं JPSC, उन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट जा कर के उन्होंने इंटरव्यू का मॉक टेस्ट लिया था और उसी इंस्टीट्यूट पर JSSC का भी तैयारी कराया जाता है। तो एक तरफ आप नौकरी देने वाले संवैधानिक संस्था सचिव पद में है और दूसरी तरफ एक प्राइवेट कोचिंग में भी आप तैयारी करा रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि आप अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, व्यवसाय बढ़ा रहे हैं और आपके हाथ में मतलब कि
दूध का रखवाला बिल्ली को देने जैसा हो गया कि क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है और हम तैयारी करा रहे हैं जिस एग्जाम का, उसी का क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है। यही है सुधीर कुमार गुप्ता जी जो सचिव हैं। अगर हम बात करें अरविंद कुमार लाल एग्जामिनेशन कंट्रोलर, उसके ऊपर बहुत भ्रष्टाचार का आरोप है। एसडीओ रहते हुए उन्होंने सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए जमीन को गलत तरीके से बेचा है। उनके ऊपर सीबीआई जांच ऑलरेडी चल रहा है। तो ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को तो सबसे पहले जो ये आयोग से बाहर किया जाए, तभी जाकर के कभी सीडी को ब्लैंक बता रहा है, कभी पेन ड्राइव को सवाल खड़ा कर रहा है। उन्होंने क्यों जवाब नहीं दे रहा है 72 क्वेश्चन रिपीटेशन पर? उन्होंने क्यों जवाब नहीं दे रहा है कि पेपर 3 में इतना मार्क्स कैसे आ रहा है? इसका मतलब यही है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसा उगाही किया जा रहा है, सेटिंग गेटिंग किया जा रहा है। जिस तरीके से आप लोग को सपोर्ट मिल रहा है, इतने युवा जो हैं, लाखों की संख्या में युवा रिट्वीट कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा? क्योंकि आने वाले दिन में आप लोग का आंदोलन जारी रहेगा। आप लोगों ने ये भी कहा है कि 81 विधायक जो हैं उन्हें भी आप लोगों ने आमंत्रित किया है आने वाले विरोध प्रदर्शन में जो आपका रहेगा। जी एक छात्र सदन आयोजित करने का कल चर्चा हो रहा था, इस पर अभी फाइनल बात नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा। तो बात करें इस डिजिटल विरोध का, तो डिजिटल विरोध ही से आप लोगों का ये जो आंदोलन है, आप लोग का ये जो विरोध है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट देखने को साफ मिल रहा है। जिस तरीके से कल आपने कहा 5 लाख, आज 21 लाख से ऊपर समर्थन मिल रहा है। जी इम्पैक्ट तो पड़ना ही चाहिए। अगर सरकार जरा सा भी युवाओं के दुख तकलीफ दर्द पीड़ा को समझ रही है, अगर संवेदनशील है, उन्होंने बार बार कहता है कि एक ट्वीट पर हम एक्शन लेते हैं। यहाँ 21 लाख ट्वीट हो गया, लेकिन अभी तक सोया हुआ ही सरकार। अगर इतना भारी मात्रा, इतना बड़ा लोकतंत्र का इस आवाज़ को अगर वो दबाने का प्रयास करता है ये सरकार, तो हम निश्चित कर रहे हैं कि 2 महीना बाद जब चुनाव होगा, उस समय सरकार और विपक्ष का कोई भी विधायक विधानसभा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। सारे छात्र विधानसभा का तैयारी। आने वाले दिनों में जो है चुनाव होने हैं और ऐसे में आचार संहिता भी लागू हो सकता है, तो क्या लगता है कि इस बीच कुछ निष्कर्ष निकलेगा, या चुनाव के बाद जो है, या चुनाव के दौरान जो है, कह सकते हैं कि जिस तरीके से आप भी लोकसभा चुनाव में दिखे गए थे, चुनाव आपने लड़ा था, साथ ही साथ जयराम महतो की बात करें तो वो भी एक युवा नेता हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था लोकसभा में, और ऐसे में अब आपकी पार्टी भी जो है 6 सीटों से अपने प्रत्याशी जो हैं वो घोषित कर दिए। तो क्या लगता है कि इसका जवाब अब चुनाव के दौरान भी आप लोग दे सकते हैं, युवा नेता? जी बिल्कुल देंगे। चूँकि राज्य के छात्र बहुत हताश हैं, परेशान हैं, अब थक चुके हैं, आंदोलन मजबूरी में कर रहे हैं। 10 सालों से अभी जो सीजीएल विवादित एग्ज़ाम की अगर बात करें, तो इसका तैयारी पिछले 10 सालों से किया है। 19 बार डेट जारी किया गया है एग्ज़ाम का। इस एग्ज़ाम के दौरान जब से नोटिफिकेशन आया है, 4 मुख्यमंत्री बदल गए इस राज्य में, 4 राज्यपाल बदल गए, 6 चेयरमैन बदल गए, लेकिन एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया। और छात्रों तैयारी करते इतना हताश हो गए हैं कि कितने छात्रों के आंखों से रोशनी चला गया, कितने का बाल झड़ गया, कितने का बाल पक गया, कितना का पेट निकल गया। बहुत ही मतलब शर्मिंदा महसूस कर रहा है। गांव समाज में उठने बैठने की स्थिति में नहीं है। जहां जा रहा है, लंबे समय से तैयारी करने वालों का आपका फ्यूचर कहाँ है? आज सबका मैंने बड़ा सवाल बना हुआ है। इसीलिए अब छात्र जो है कि सॉल्यूशन के मूड में है। देखिए आज जेपीएससी में चेयरमैन का कुर्सी खाली है, रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। यहाँ साल पहले जो एग्ज़ाम हो गया, लेकिन रिजल्ट पेंडिंग है, और जो एग्ज़ाम पे सेटिंग गेटिंग हो रहा है उसको रिजल्ट जारी करने के लिए पूरी तरह उतावला है ये आयोग। इसीलिए छात्र चाहते हैं कि अस्थायी समाधान, इसको लेकर के हम लोग का रोड में ब्लूप्रिंट तैयार है। इसका जवाब हम लोग चुनावी मैदान में हम लोग देंगे, मीडिया के माध्यम में भी देंगे, हम लोग जनता के बीच भी जाके देंगे। क्योंकि यहाँ कई पहलू पे काम करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि युवाओं का जो सपना है वो हम लोग का भी सपना है, वो अपना सपना है। युवाओं का सपना को 1-2 तरीके से पूरा किया जा सकता है। एक परीक्षा के माध्यम से, दूसरा अन्य के माध्यम से। अन्य जैसे हो गया कि आप एग्रीकल्चर को बढ़ावा दें, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करें, लोन की व्यवस्था करें, साथ ही साथ और ट्रेनिंग दें। मतलब हर तरह का एक दूसरा पार्ट हो गया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, परीक्षा के माध्यम से युवाओं को रोजगार देना।
और परीक्षा की बात करें तो यहाँ कोई कैलेंडर नहीं है कि परीक्षा कब होगा, किस डिपार्टमेंट में कितना खाली है, इसका पूरा ठोस रूप से आंकड़ा नहीं है। अभी कार्मिक विभाग सही से नियम कानून नहीं बना रही है। दूसरी बात, अगर एजेंसी की बात करें तो सबसे भ्रष्ट और सबसे कमज़ोर तबके का एजेंसी झारखंड में पाए जाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सेटिंग वेटिंग पेपर लीक, एक ही एग्ज़ाम को बार बार पेपर लीक हो रहा है। ये सीजीएल दूसरी बार पेपर लीक हो रहा है। तो एक बहुत ही विश्वसनीय एजेंसी की आवश्यकता है। साथ ही साथ हम तो कहेंगे कि एकदम कैलेंडर टाइम के टाइम होना चाहिए कि नोटिफिकेशन कब निकलेगा, एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब निकलेगा, रिजल्ट के साथ साथ उनका कटअप क्या होगा, फिर एक टास्क फोर्स का गठन करना यहाँ बहुत आवश्यक है, जिसमें साइबर एक्सपर्ट हो, जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट हो, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव हो, और एक छात्र का भी कमेटी होना चाहिए, जिसमें पाँचों प्रमंडल 24 जिला से, 5 प्रमंडल से 2-2, 10 और 24 जिला से हम कहते हैं तो 24 जिला से भी मैंने मिला जुला के एक छात्र का प्रतिनिधिमंडल हो, और वो टास्क फोर्स के साथ समन्वय बने, और टास्क फोर्स और छात्र का कमेटी वो एजेंसी से हो या आयोग से हो या सरकार से हो या अधिकारी पदाधिकारी से हो, वो डायरेक्ट बात कर पाए। अगर ऐसा स्थिति के साथ बेहतर हम एक सोच के साथ अगर करते हैं तो निश्चित ही सब युवाओं का सपना साकार होगा। अच्छा देवेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, बात करें चुनाव की तो देवेंद्र महतो जो हैं वो किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि 6 उम्मीदवार तो घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन आपका भी नाम जो है वो सामने आ रहा है कि आप भी चुनाव लड़ेंगे, कौन सी सीट से? देखिए, मेरा जन्मभूमि, मेरा कर्म भूमि और मेरा सबसे ज़्यादा जो हमारे साथ जनता है, साथ साथ लाठी खाने वाले, साथ साथ जेल जाने वाले, साथ साथ कई रात जंगल झाड़ में खुले आसमान में बिताने वाले, वो सिल्ली है। तो सिल्ली मेरा प्राथमिकता है, वहाँ के जनता का भी उम्मीद है। तो अगर बात करें सुदेश महतो की तो सिल्ली से वो विधायक रहे हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं, युवा नेता हैं, के वहाँ के जो युवा हैं वो काफ़ी पसंद भी करते हैं, तो कैसे चैलेंज देंगे आप? देखिए, यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता का रुझान, अगर हम बहुत तरीके का सर्वे को किया जा रहा है, न्यूज़ चैनल के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है, डिजिटल चैनल के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है, आपका प्रशासनिक के माध्यम से भी सर्वे किया जा रहा है। जितना तरह का सर्वे का रिजल्ट को हम लोग देखते हैं तो सिल्ली में अभी पहली पसंद के तौर पर रिजल्ट आ रहा है, देवेंद्र नाथ महतो का नाम। चलिए, तो देख सकते हैं कि जो तमाम जो युवा नेता हैं, अगर बात करें सीजीएल परीक्षा की को रद्द करने की मांग को लेकर के इन्होंने एक नया ट्रेंड किया, डिजिटल विरोध किया, और ऐसे में अब इनका साफ कहना है कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव होंगे और ऐसे में ये जवाब जो है चुनाव के दौरान लड़ कर देंगे, उम्मीदवार बन कर देंगे। और देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उसमें युवा का कितना रोल रहेगा। सगी नवल किशोर के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।